जो बताने का प्रयास किया गया था वो यही था, ठीक है। अब आप लोगों ने जो ऐड किया उसके साथ साथ हम भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। देखिए, इसमें रामचरितमानस का जो राम की जो लीला है उसको अगर हम समझना चाहें तो सबसे मेन बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये क्यों रची गई, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं से सारी व्यवस्थाएं होती और उसके बाद जो है पाप का अंत हो जाता। इतना सारा सब कुछ करने की क्या जरूरत है? टोटल प्री प्लान करके ये सारा क्यों किया गया? तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो हुआ वो तो हुआ, उसके साथ साथ आने वाले समय को, आने वाली जनरेशन को एक मैसेज भी देना था। हम अपने जीवन को किस तरीके से जिए, हम अपने जीवन को कैसे नियम संयम से रहकर अपने जो भी कर्तव्य है उसका कैसे निर्वाह करें। अब ऐसे मान के चलिए कि रामचरितमानस ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये मान के चलिए कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब रूप अनुचित, यानी कि जब जब एक तरीके से बुराई एकदम बिल्कुल एकदम चरम पे अपने पहुंचेगी और जो है जो एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो अच्छे लोग हैं वो परेशान होंगे और वो त्राहिमाम करेंगे, तो अगर वो अपने लेवल पर वो सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मैं हूं ना, तो कहीं ना कहीं उनको आना पड़ता है अवतारी पुरुष बनके, और जैसे समय समय पे उन्होंने हर युग में अवतार लिया, आना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरीके से रावण जैसे व्यक्ति के पास में देखा जाए असुर शक्ति इतनी बलवान थी, कोई 10,000 हाथियों का बल लिए है, कोई के किसी की इच्छा मृत्यु है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, कोई हड्डी फेंक दे रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं होती गई। और चूंकि उनका वध करने के लिए नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी, उसलिए परमपिता परमेश्वर को अवतार लेना पड़ा और वो एक लीला के रूप में उन्होंने किया। कर तो डायरेक्ट सकते हैं लेकिन एक लीला रची, इसलिए कि आने वाली जनरेशन को हम एक शिक्षा दे सकें। अब आप इसे समझने की कोशिश करिए कि जिस व्यक्ति का कहते नहीं कि एक तरीके से मान के चलिए कि कैकेयी का जो है तो यूं ही बदनाम कर दिया गया है ना, लेकिन उसके माध्यम से जितने कैरेक्टर हैं उनका एक रोल दिया गया, मामा मारीच का भी है, कैकेयी का भी है, मंत्रा का भी है, यानी ये कैसे कैसे लीला आगे बढ़ेगी और उसके बाद क्या क्या होगा। और जो सफर चालू हुआ था अयोध्या से, वो धीरे धीरे चलते चलते कहाँ कहाँ से पहुँच के लंका तक पहुँचा। जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार की असुर शक्ति बहुत ज़्यादा जो है त्राहिमाम मचाए हुए थी, लोगों को परेशान कर रही थी, इनके माध्यम से वो सारी चीज़ हुई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताने का प्रयास किया गया, समझाने का, कि थोड़ा सा उसमें हम ऐड करना चाहते हैं। आपने भी बहुत अच्छा बताया कि एक चीज़ मान के चलिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन में बहुत खुशी आए तो भी बहुत ज़्यादा असर ना हो और बहुत गम आ जाए तो भी बहुत ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम ना हो। अपने आप को ऐसा बना के चलना चाहिए जीवन में कि बहुत ज़्यादा खुशी भी आपको विचलित ना करे और बहुत ज़्यादा गम भी अगर जीवन में आ जाए तो वो भी आपको विचलित ना करे। आपको अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखने की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस व्यक्ति को सुबेरे उसका राज्याभिषेक होना था और उसके बाद उसको वनवास के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जो है भेजने की व्यवस्था हो गई, उसके बावजूद भी अपने पिता का धर्म निभाने के लिए न किसी से लड़े, न किसी से परेशान हुए, न किसी से शिकवा शिकायत की और वो जो है वो उनकी बात मानकर आगे चले गए। आज के ज़माने में देख लीजिए, जरा जरा सी चीज़ों के लिए लोग जो है जब बंटवारा होता है लिंटर तक कटवा देते हैं, जरा जरा से खेत खलिहान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कैसे हड़पने का प्रयास कर देते हैं। भाई भाई कान हड़पना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी को नीचा दिखाना चाहता है, कोई अगर कामयाब हो रहा है तो उसकी कामयाबी में कैसे हम साधक नहीं बाधक बन सकते हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें दिखाई गई। अगर उसके माध्यम से समझने का प्रयास करिए तो उन्होंने कोई अपना वो नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद वो चल पड़े। तो अब क्या होता है आज के ज़माने में, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो जाए तुरंत ससुराल फोन कर दिया, साले को सूचना दे दिया, साड़ू को सूचना दे दिया, इसको मरवाना है, कोर्ट कचहरी थाना दुनिया भर के नाटक चालू हो जाओ, है ना। और उनकी हेल्प
लेके अपने ही भाई अपने ही परिवार के साथ बगावत आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे समाज में चल रहे हैं, लेकिन उनको देखिए, चाहते तो इतना सब कुछ हुआ, उनके भी तो ससुर जी थे महाराज जनक जी। जनक जी भी तो अपने में बहुत बड़े महारथी थे कि नहीं थे, है ना। और जैसा कि बताया राजा का बेटा है, तो बहुत से ऐसे भी होंगे कि उनकी हेल्प कर सकते थे, या वो नहीं कर सकते तो ये हेल्प मांग सकते थे कि नहीं मांग सकते थे। लेकिन इन्होंने वहां पर क्या किया, कुछ नहीं, ना जनक जी से फरियाद की, ना किसी इष्टमिष्ट से फरियाद की, और उन्होंने अपने जीवन की लीला जो है स्वयं अपने दम पर अपने धैर्य के साथ लड़ने का प्रयास किया और आगे गए। अब आगे भी देख लीजिए, जैसा बताया, बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसे रुपए धन दौलत मनी पावर माइंड पावर मसल पावर ऐसी होती है, जिनके पास माला मंच माइक ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं, बाहुबलियों के साथ में जुड़ना पसंद करते हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ी ये जो जाति पात पंथ ऊंच नीचे जो आज हम परेशान हो रहे हैं, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि अभी जैसे हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके की बातें धर्म को लेकर हुआ करती थी, अभी क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस है, इसमें क्या हुआ कि जो एक है प्लेटलेट बॉडी में होता है, वो जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उनका ट्रीटमेंट के दौरान वो जब ठीक हो जाते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। वो प्लेटलेट अगर किसी की प्लाज्मा जो है किसी की बॉडी में अगर वो चढ़ाया जाए तो वो बंदा जो है ठीक हो सकता है, ठीक है। तो अब आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे जिसको आप लोग अभी तमाम तरीके से जो है बातें हुआ करती थी, उन्हीं सभी लोगों ने मिल के जो है अब बहुत लोग जो है एक दूसरे को जो है आगे निकल रहे हैं और अपने ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, उस प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो है कोरोना में परेशान है ना। तो जैसे मान लीजिए चलो आंखें, शरीर की रचना देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बराबर दे रखी सारी सब चीजें। एक नाना पाटेकर का बहुत बड़ा डायलॉग था कि देखा होगा क्रांतिवीर में किसमें था कि उंगली वो कर दिया ब्लड निकला, बोल बता किसका ब्लड है, तेरा है कि मेरा है, हिंदू का है मुसलमान का, बता किसका है ना। तो वहां पर जो है स्पीचलेस हो गए थे। उसी तरीके से जो है तमाम सारी चीजें जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब आप मान के चलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किसका न जाति पंथ, अभी जैसे बात हुई दलित जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को देख लीजिए, जो शोषित लोग हैं, जो जिनके पास गरीब व्यक्ति जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जो जंगलों में कंदमूल फल खा रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी सेना का नायक बनाया, जिसको लोग समझते थे कि ये किसी काम का नहीं। कहते नहीं, रहीमन देख बड़े को लघुना दीजे डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। अच्छा योद्धा वो होता है जिससे दुनिया समझती है किसी काम का नहीं, उसी को कामयाब इंसान बना के उसी को जो है ऐसा बना दे, ऐसी प्रतिभा उसके अंदर डेवलप कर दे कि लोग अरे इसमें भी ये हो सकता है। और ये गुण तब आएगा जब आपके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं होगी, आप सामने वाली की खुशियों में खुश रहने की कला रखे होंगे, है ना। खुश रहने का आपके अंदर जो कोई डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस दो तरीके से होती है। एक तो ये होती है कि उससे डेवलप बन जाओ, दूसरी ये होती है उसकी टांग खींच के लेग पुलिंग करके अपने से नीचे गिरा दो। तो अगर डेवलप हो के आगे बढ़ते हो तो एक कंपटीशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लेग पुलिंग करना चालू कर देंगे तो वहां पर प्रोग्रेस क्या होगी नहीं, तो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की मदद ली। उसके बाद इसी बीच में देखिए, लोग अपने दम पे अगर युद्ध लड़े जीत जाए तो अपने आप को उस देश का राजा घोषित करते हैं। उन्होंने आप देख लीजिए, है ना, उन्होंने सुग्रीव को देख लीजिए, बाली के युद्ध में जो है बाली का वध हुआ तो उसके बाद वहां का जो है सुग्रीव को राजा बना दिया। आप ऐसे लंका को देख लीजिए, है ना, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ठीक, ये तमाम सारी लीला इसलिए रची गई। अब जैसा कि बताया गया, जब इनका राज्याभिषेक होने लगा तो भरत जी ने सारी लिस्ट भेजी, इधर किसको बुलाना है, क्या करना है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो रात में इनको एक अचानक विचार आया, अरे मेरा एक मित्र है उसको बुलाना है। तो मित्र जानते हैं कौन था? भगवान श्री रामचंद्र जी का बुलाने के लिए उन्होंने कहा, अरे केवट, वो जो केवट जिसने मुझे गंगा पार कराया था उसको निमंत्रण भेजो, उसको भी बुलाना है। और आज हम लोग जो है जाति पात पंथ में कहां भटकते रहते हैं। अब आप सोचिए, जिसके पास सारे शस्त्र सारी व्यवस्थाएं सब कुछ होते हुए भी है, आपने देखा होगा जब परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद चल रहा था तो वहां पर भी देखिए कैसे कौ एक दास तुम्हारा, है ना, धनुष को किसने तोड़ दिया, कैसे। तो वहां पर अपना परिचय
दास के रूप में दिया। ये नहीं करे यार कैसे बोल रहे हो, ये कैसे कह रहे हो, है ना। वहां भी विनम्रता दिखाई, शिष्टता दिखाया, भाव दिखाया, है ना। और उसके बाद भी तमाम ऐसी चीजें इनके उसमें देखा जाए तो जीवन में याद रखिए कि संघर्ष ही हमको या तो निखार देंगे या बिखार देंगे। बिखर जाओगे, निखर जाओगे या बिखर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे या नहीं आगे बढ़ोगे। अब अगर आप मान के चलिए कोई संघर्ष लाइफ में किया ही नहीं है तो क्यों दुनिया लोहा मानेगी। आपने ABCD पढ़ लिया और आपको क्या कह दिया जाए, बहुत बड़ा इनको पुरस्कार दे दिया जाए क्या, है ना। वो तो कोई भी कर सकता है। आपने जब जीवन में आप वो काम करते हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है, दांतों के लिए उंगली दबाने वाली बात हो जाती है कि अरे यार इसने ये कर दिया, तभी तो उसका वाहवाही होती है कि नहीं होती है। तो संघर्ष ये मान के चलिए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी इस रामचरितमानस के माध्यम से हम आने वाली जो जनरेशन थी उनको एक मैसेज देना चाहते थे। हम राजा हो के मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो हे जो है मानव तुम्हारे साथ तो ये सारी चीजें होंगी। इन्हीं ये ऐसी चीजें हैं, ये परीक्षा की ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से, जैसे भी आप देखिए हाई स्कूल किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हो, ब्रेन को डेवलपमेंट कर रहे हो, तभी तो आप हमारा ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है। एक प्रतियोगिता कराई गई, प्रतियोगिता कराई गई कि नहीं कराई गई। उसी तरीके से विषम परिस्थितियों से निकलते निकलते जब हम आगे किसी बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं तो लोग लोहा मानते हैं, लोग आपको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और आपकी जय जयकार होती है कि नहीं होती है। तो ये जो भी दिखाया गया, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी जीवन में हताश, निराश, बेचारा और बिल्कुल अपने आप को मायूस मत बनो। उस व्यक्ति के अंदर जान भगवान श्री रामचंद्र जी ने डाल दी जिसको सुग्रीव बोलते हैं, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन लिया गया, जो अपने आप को देखा जाए पर्वत में जो है किष्किंधा पर्वत की कदराओं में छुपाए हुए था, उस व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रमोट किया, आगे बढ़ाया और वो एक दिन योद्धा बन गया। इसी तरीके से आपका अगर कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं तो आप उनके कामयाबी में बाधक मत बनिए। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके लेवल पे कोई अच्छी चीज हो सक रही है तो आप करिए। पता नहीं कब वो आपका कर्म आगे चल के किस रूप में आपको मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? एक बार जोरदार तालियां बजाइए।